हिंदुस्तान की आन बान और शान है हिंदी, राष्ट्रीयता की पहचान है हिंदी, राष्ट्र प्रेम स्वर गुंजित करती भारत का स्वाभिमान है हिंदी, राष्ट्र प्रेम स्वर गुंजित करती भारत का स्वाभिमान है हिंदी। उपस्थित प्रबुद्ध श्रोतागण, मेरे समक्ष आकार लेती हुई राष्ट्र की भावी आशाओं को मैं मुस्कान शर्मा आज आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को सादर प्रणाम करती हूँ। जैसा कि हम सभी को विदित है कि हम सभी यहाँ पर हिंदी दिवस के पुनीत अवसर पर काव्य पाठ के लिए एकत्रित हुए हैं। हालांकि मेरा मानना है कि माँ और हिंदी दिवस कोई दिवस नहीं होता। जिस प्रकार हमारी माँ से सुंदर कोई स्त्री नहीं हो सकती, उसी प्रकार हिंदी भाषा से सुंदर और कोई भाषा नहीं हो सकती। पिता की डांट से माँ की लोरियों तक, स्कूल के किताबों से यारों की टोलियों तक, जिनसे जो कुछ पाया है हिंदी भाषा ने इन पर कहीं न कहीं अपना तो किरदार निभाया है। विविध सभ्यता, संस्कृति, मूल्यों को संजोए हुए इस भाषा ने हमें इतना कुछ दिया है कि ये भाषा आज हमारी धरोहर बन चुकी है। आज वैश्विक फलक पर हिंदी अपनी पहचान बनाने में यदि कायम हो पाई है तो उसमें कहीं ना कहीं हम सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी के साथ चंद पंक्तियों से कार्यक्रम का आगाज करना चाहूंगी कि करते हैं तन मन से वंदन, करते हैं तन मन से वंदन जनगण की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। कार्यक्रम को गति देते हुए मैं कुमार विश्वास की चंद पंक्तियां यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूंगी कि जो लोग कहते हैं कि क्या पाओगे हिंदी में या हिंदी ने क्या दिया है, उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है तुमको सूचित हो, यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है तुमको सूचित हो, विजय का मार्ग सुपथ पर बढ़ रहा है तुमको सूचित हो, अवाचित पत्र मेरे जो कभी खोले नहीं तुमने, समूचा विश्व उनको पढ़ रहा है तुमको सूचित हो। जो कहते हैं कि क्या करेगी हिंदी या हिंदी के बच्चे क्या कर पाएंगे, उनके लिए एक चुनौती के रूप में ये पंक्ति है कि जिन्हें सुनकर कभी तुमने कहा था मौन हो जाओ, समूचा विश्व उनको सुन रहा है तुमको सूचित हो, समूचा विश्व उनको सुन रहा है तुमको सूचित हो। कार्यक्रम को आगे की ओर गति देते हुए आज हमारे मुख्य अतिथि प्रख्यात दलित साहित्यकार वरिष्ठ प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचन सर जी को आमंत्रित करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं सर से निवेदन करूंगी कि आकर के विद्यार्थियों को आशीष वचन रखें। हिंदी दिवस की सभी को शुभकामनाएं। आवाज आ रही है ना? आ रही है। ये एक अधिकार जैसी बात पीयूष ने की कि मुझे न तो मुझसे कोई इजाज़त ली गई, न मुझे कुछ सूचित किया गया और फेसबुक पर डाल दिया गया कि मैं सानिध्य में आऊँगा आपके। तो असल में ये लोग जो मेरे सानिध्य में हमेशा रहते हैं विभाग में, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। तो मैंने बहुत सोचा कि भाई अब अपने कार्यक्रम को आगे पीछे किया जाए, लेकिन आप लोगों के बीच जाया जाए, क्योंकि हिंदी से हम सबका सामूहिक वास्ता है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारा पूरा देश अगर अपने आप को अभिव्यक्त करेगा तो वो बड़ी संख्या में हिंदी में ही कर पाएगा। आप समझ रहे होंगे अभिव्यक्त से मतलब भारत क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, भारत का अनुभव क्या है, भारत के लोगों का जीवन क्या है, जो बहुत सारे संस्मरणों में आता है, आत्मकथाओं में आता है, कविताओं में आता है, कहानियों में आता है। वो कैसे किस प्रमुख, हर देश की कोई ना कोई प्रमुख भाषा होती है।
तो वो किस में व्यक्त हो सकता है, और मैं समझता हूँ हिंदी कोई उसका अधिकार है और हिंदी में ही ये संभव है। अभी मैं अखबार आज का देख रहा था, तो मैं देख रहा था कि अमेरिका के 100 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है और हिंदी को प्राथमिकता दी जा रही है। तो और दूसरी बात इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, अध्ययन अध्यापन में हम चाहे संस्कृतनिष्ठ हिंदी पढ़ें, चाहे हम शास्त्रीय कविता पढ़ें, लेकिन अगर हिंदी को जन जन तक पहुंचाना है तो अपने समय की जो प्रवाह है, अपने समय की जो भाषा है, अपने समय की जो सरलता है, जिसमें चाहे कुंवर विश्वास कह रहे हों या आज के तमाम कवि जो कविता पढ़ रहे हैं, उसको पकड़ना पड़ेगा। और उसकी बहुत उपेक्षा हुई है हमारे यहाँ। ये कहकर भी उपेक्षा हुई कि ये तो मंचीय कवि हैं जी, इनको क्या लेना देना, और ये तो सब बाजारू हैं, ये इस तरह की जो बातें हुई, उससे हिंदी का बहुत नुकसान हुआ है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा लेंगे कि मैं करीब 4-5 विश्व हिंदी सम्मेलनों में गया। मैं 2003 में जब सूरीनाम गया था, तो हम जो जैसे होटल में हम लोग रुके हुए थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी के पुत्र मेरे साथ साझा कर रहे थे रूम, कमलेश्वर जी मेरे साथ साझा कर रहे थे। तो हम जो वहाँ भारतीय लोग थे जो तरह तरह के काम कर रहे थे, उनका अक्सर रोज़ एक दो का इंटरव्यू किया करते थे। तो एक लड़की मुझे याद है, उसका नाम शीला था। तो मैंने उससे पूछा कि तो तुम्हारा नाम भारतीय है? तो उसने कहा हाँ सर, हम तो भारत मूल के ही हैं, तो भारतीय, और हमारे अभिभावकों ने यही नाम पसंद किया। तो मैंने कहा तुम बहुत अच्छी हिंदी बोल रही हो, कैसे बोल रही हो और हिंदी की क्या स्थिति है? तो उसने बताया कि जो फिल्में हैं हिंदी की, और ख़ासकर जो प्रेम गीत हैं, उनकी वजह से हिंदी यहाँ फैली है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। उससे मैं समझा कि हाँ, यहाँ शास्त्रीय हिंदी या व्याकरण की बात कोई माने नहीं रखती। यहाँ हिंदी में जो सहज सरल ढंग से प्रेम की, मानवीय संवेदना की जो बातें कही जाती हैं, उनके माध्यम से लोग भाषा भी सीखते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि हिंदी को हमें बहुत आसान भाषा में नीचे ले जाना है। अभी 3-4 साल पहले की बात है, शायद 2012 की बात है, जब हम लोग जोहान्सबर्ग में हिंदी सम्मेलन में गए थे, तो भारत सरकार की भाषा विभाग की सेक्रेटरी, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने एक पत्र जारी किया था। और उस पत्र में उन्होंने इस समस्या का समाधान कि भाई बच्चे हिंदी की तरफ अधिकाधिक कैसे आकर्षित हों, तो उन्होंने कहा था कि सरकारी स्तर पर ये तय कर लिया जाए कि जो शब्द हिंदी में विभिन्न भाषाओं से आ गए हैं, चाहे वो इंग्लिश के हैं, चाहे वो मराठी के हैं, पंजाबी के हैं, उर्दू के हैं, फारसी के हैं, उनको अपना लिया जाए। एक हिंदी भाषी, हिंदी कवि और हिंदी लेखक के सामने टारगेट ये होना चाहिए कि वो जो सामने बैठे हैं वो कैसी हिंदी समझ रहे हैं। अगर वो मेरी कही हुई हिंदी को समझ नहीं रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो किसी को समझा भी नहीं पाएंगे, और समझा नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे तो ये सिलसिला आगे चलेगा नहीं। और इसे आगे चलाना है तो हिंदी को सहज और आसान भाषा बनाना है, एक बात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो विद्यार्थी हैं या शोधार्थी हैं वो इतनी सरलीकृत हिंदी की तरफ जाएंगे, इतने रास्ते जाएंगे कि जो हमारे ग्रंथ हैं या जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत सौंपी है हिंदी में, उसको समझने लायक भी न रहें। तो इसका एक माध्यम है कि हम कठिन से कठिन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और हम सरल से सरल तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। इस रास्ते से हम हिंदी का विकास कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ ये चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और ये हीन भावना भी निरंतर लोगों के दिमाग से निकल रही है कि हम हिंदी वाले हैं तो हम किसी से कम हैं या हमारा कोई नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आप सार्थक और मूल्यवान बात अपनी भाषा में कहेंगे तो अनुवाद तो बहुत सारे हो जाएंगे, अनुवादक मिल जाएंगे, वो दूसरी भाषाओं में भी चीज़ें चले जाएंगी। हम इस बात पर क्यों निर्भर रहते हैं कि भाई हमने अंग्रेजी में नहीं कहा तो बाहर नहीं गया।
देखिए, मैंने अपनी आत्मकथा मेरा बचपन मेरे कंधों पर हिंदी में लिखी और आज वो जर्मन में भी ट्रांसलेट हुई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, उसको उर्दू में शहरयार साहब का नाम सुना होगा, जो फिल्मों के लिए गीत लिखा करते। शहरयार साहब सब लोग जानते हैं, बहुत बड़े शायर थे, अभी उनकी मृत्यु हो गई। और वो एक हैदराबाद से एक बहुत बड़ी पत्रिका निकलती है उर्दू की, शहर हिकमत, वो उसके संपादक थे। तो उर्दू में पूरी मेरी आत्मकथा उन्होंने धारावाहिक छापी थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात हम कह रहे हैं उसमें अगर कुछ अपीलिंग है, दूसरे पर असर डालने वाली बात है, तो वो निश्चित तौर पर लोग अपनी भाषाओं में भी कर लेंगे और जो आपने सहज सरल लिखा उसको समझ भी लेंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूँ। मेरे पास समय की कमी है और 5-10 मिनट आपके बीच बैठूंगा और फिर मैं चला जाऊंगा। आप कविता का आनंद लीजिए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। सर को मैं गुलदस्ता भेंट करना चाहूँगी हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर। अरे ना वो लिस्ट कहाँ है? नाम बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हिंदी भाषा के विषय में और हिंदी के बदलते परिवेश के विषय में हम विद्यार्थियों को अवगत करवाया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अपने बिजी शेड्यूल में से सर आपने इतनी व्यस्तता में भी हम सभी विद्यार्थियों के लिए समय निकाला, उसके लिए भी तहे दिल से आभार।